ओके, गुड मॉर्निंग सुनील, गुड मॉर्निंग शिबू, गुड मॉर्निंग रविकांत जी, गुड मॉर्निंग शालिनी, गुड मॉर्निंग आकिब, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भैया, किस चीज के ऊपर में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा वो कसरत वसत कर रहा था यार, थोड़ा है ना, मतलब थोड़ा बॉडी को फिट फाट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, शालिनी तुम वापिस आ गई हो कुंभ से? चलो ठीक है, प्रार्थना कर देना हमारे लिए भी। ऑल द बेस्ट। चलो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ये पहन लेता हूँ। चलो हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मैं कोट लगा लेता हूं थोड़ा सा। सो कलीग्स, वंस मोर गुड मॉर्निंग। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को। शालिनी बहुत गौर से देखना और नोट डाउन बनाना। आकिब नोट डाउन बनाना। शिबू रविकांत जी नोट डाउन बनाना। हालांकि आप तो सीनियर, आप जानते हैं, मतलब जो लोग सीनियर हैं वो लोग जानते ही है। ये जस्ट शेयरिंग के लिए मैं कर रहा हूँ कि मतलब लोग वहां जाने अपने पर्पस पे। ठीक है ना, तुम तो बाबू तुम लोग नोट डाउन करो। ठीक है, आकिब तुम नोट डाउन कर लेना। जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बता दूंगा, और इस वीडियो को मैं ऑनलाइन भी करूंगा। ठीक है, ताकि और भी जो दूसरे तुम्हारे कलीग्स लोग हैं, हमारे कलीग्स लोग हैं, छोटे भाई बहन लोग हैं जो काम कर रहे हैं बाजार में, उन लोग को पता चले। अगर कोई चीज लगता है ऐसा कि नहीं, कुछ कमी रह गई हो या कुछ सुधार करना है वीडियो में, ये तो मैं अपने अपने ग्रुप के लिए बनाता हूँ। और मेरा यूट्यूब से पैसा कमाना, वो मकसद पैसा कमाना नहीं है, मकसद है ज्ञान बांटना। ठीक है, तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है, जो मैं जानता हूँ, जो तुम लोग के साथ में काम करता रहता हूँ, तो तुम लोग को ट्रेनिंग के दरमियान में बताते रहता हूँ, लेकिन तुम लोग कभी सुनते हो कभी नहीं सुनते हो, तो ध्यान भटक जाता है। फिर बॉस यहाँ चलना है यहाँ चलना है ऐसा बोलते रहते हो, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी उस समय ट्रेनिंग पर्पज पे हो नहीं पाता है। इसलिए मैं सोचा कि चलो वीडियो बना करके डाल दूं, तो ताकि तुम लोग सीख पाओ। सो लेट अस, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, मैं पॉइंट्स लिख करके रखा हूं, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जब मैं पूछता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस डॉक्टर को विजिट करना है, डॉक्टर से मिलना है, नंबर लगाना है, और तरीके तरीके का बात वो लोग बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो सारा चीज़ है। मैं सीरियल वाइज एक एक करके सीरियल वाइज बताता हूं आपको। सबसे पहला जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या हमारा है, मैं भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही हूं। ठीक है, हमारे इंडस्ट्री में जितना भी आदमी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। खाली पोस्ट डेजिग्नेशन चेंज है, एरिया मैनेजर, जेडएसएम, आरएसएम, बीपी, ये सब कहलाने के लिए एक हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, बाकी कोट अनकोट मैं बता रहा हूँ, सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भैया, सब डॉक्टर के नजर में हर आदमी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो उसको विजिट कर रहा है। ठीक है, किन्हीं को अगर बुरा लगे प्लीज ये थोड़ा सा संभल करके कमेंट वमेंट कीजिएगा भैया। ठीक है, सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग वहीं से आए। ठीक है, आई एम ऑल्सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड आई फील प्राउड टू बी अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। भैया अगर मैं बहुत बार बोलता भी बताता हूँ कि अगर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो शायद पता नहीं क्या होता, कैसे डेवलप कर पाता, कैसे होता, क्योंकि जिस गांव से निकल के आया, जहां से आया, तो उस हिसाब से मेरा मैं सीख नहीं पाता चीज़ों को, और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। लोगों से मिलना, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो उन लोगों से मिल करके उनके संगति में, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। तो हम लोग ऐसे प्रोफेशन में है कि हम लोग संगति वाले अच्छे लोगों के संगत में रहना पसंद करते, मन जाते हैं। समाज अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास मिलते हैं। जो स्टॉकिस्ट लोग हैं, स्टॉकिस्ट लोग भी हम लोग से ज्यादा, अगर पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो कम से कम पैसुआ में तो हम लोग से ज्यादा है ना। एक एक स्टॉकिस्ट करोड़पति है। इसीलिए कहने का मतलब है कि हम लोग से ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा हम लोग से जानने वाले लोग हैं ना, इसीलिए इस चीज को गौर करने का है। तो चलो शालिनी, लेट अस स्टार्ट विद, थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो हल्का लंबा हो, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग देख लेना, ट्रेनिंग का पर्पस है, इसको थोड़ा सा सुनना। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला नंबर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, टेरिटरी सेल्स ऑब्जेक्टिव। इसमें आता है एसएलएस एफएलएस दोनों आएगा, सेकेंडरी सेल्स एंड सेकेंड लाइन सेल एंड फर्स्ट लाइन सेल। ठीक है, एसएलएस एफएलएस दोनों आता है। टेरिटरी सेल्स ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया तुमको कंपनी के तरफ से जो टारगेट्स दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, उसको पूरा करना तुम्हारा एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का। इसी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव जो देती है कंपनी, जो टारगेट्स देती है, उसी कंपनी का टारगेट को पूरा करने के लिए ही नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक का आदमी जो रहता है वो सब एक ही चीज को पूरा करता है। वी आर ऑल गैदर्ड फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? धंधा, सेल्स। ठीक है, तो टेरिटरी सेल्स ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग दुनिया भर का ताम झाम करते हैं। ठीक है, अब वो करने, पहला मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि हमें टारगेट कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? उसके लिए हमें कस्टमर सिलेक्शन करना पड़ेगा। कस्टमर सिलेक्शन हमारे लिए कौन हैगा? डॉक्टर सिलेक्शन। वो हो गया तुम्हारा डॉक्टर लिस्ट। ठीक है, किन्हीं का 100 डॉक्टर का लिस्ट है, किन्हीं का 150 का है, किन्हीं का 120 का है, किन्हीं का 60 का है, वो डिफरेंट मैटर है। बट डॉक्टर लिस्ट, सेलेक्ट योर कस्टमर, सेलेक्ट योर डॉक्टर्स फर्स्ट। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस डॉक्टर को सिलेक्ट करने के बाद, डॉक्टर लिस्ट बनाने के बाद में क्या करना पड़ेगा भैया? उनके बारे में थोड़ा जानकारी रहता है। हर कंपनी का अपना अपना रहता है, उनका फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ मैरिज, उसका क्लिनिक का एड्रेस उनका कहाँ है, डॉक्टर का क्लिनिक का एड्रेस कहाँ है, डॉक्टर अगर बैठते हैं तो हॉस्पिटल में भी बैठते हैं कि बाहर में भी बैठते हैं, क्लिनिक का एड्रेस क्या है, ये सारा डिटेल्स हम लोग लेकर के एक डॉक्टर लिस्ट बनाते हैं। फॉर्मेट बना हुआ रहता है, कंपनी का, हर कंपनी का अलग अलग रहता है, बना हुआ रहता है। ठीक है, पहला बात को समझ रहे हो? अब वो डॉक्टर सिलेक्शन हो गया भैया, अब क्या करना है? सिलेक्शन करके, डॉक्टर सिलेक्शन करने के बाद में भैया उसका कवरेज करना है। कवरेज में क्या आता है? डॉक्टर विजिट। 100 का डॉक्टर का लिस्ट है तो 100 to 100 डॉक्टर का लिस्ट कवर होना चाहिए, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कवरेज। ठीक है, कवरेज। कॉल एवरेज अलग चीज है, कॉल एवरेज और कवरेज अलग अलग चीज है, बातों को समझना, वो मैं बाद में तुमको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, कस्टमर कवरेज करके उसके बाद में करना क्या है? प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी करना है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है और उसको अवेलेबल करना है। ठीक है, मैंने केमिस्ट शॉप में अवेलेबल करना है, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और मैं पिछले वीडियो में तुम लोग को बताया हूं, पिछले ये में बताया हूं कि एटलीस्ट आईसीयू मॉडल होना जरूरी है। एटलीस्ट अगर डॉक्टर्स के पास में उतना टाइम नहीं रहता है, वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो उस हिसाब में क्या है कि कम से कम शॉर्टकट में 3 चीजें बताना जरूरी है। आईसीयू मॉडल, इंडिकेशन, कॉम्पोजिशन और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो मैं बता चुका हूं। उसके लिए डेडिकेटेड एक अलग अगर बनाना रहेगा तो मैं डेडिकेटेड बताऊंगा। अगर तुम लोग को लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में कि बॉस इसको चेंज करके इसमें कैसे जाना है, चैम्बर में कैसे घुसना है, बात कैसे रखना, अगर इन चीजों के बारे में भी अगर वीडियो बनाना बोलोगे तो मैं उसको बनाऊंगा डेडिकेटेड। कमेंट में जाकर के कमेंट करो, तब मैं बताऊंगा तुम लोग को। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले क्या है? टेरिटरी सेल्स ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद में कस्टमर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में कस्टमर कवरेज हो गया। ठीक है, उसको कवरेज करने का। उसके बाद में क्या हो गया? चौथा नंबर में क्या हो गया भैया? प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी। अवेलेबल केमिस्ट शॉप में पहले कराना है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर पहले जब प्रिस्क्राइब कर देंगे उसके बाद में तुम जाकर के अवेलेबल करवाओगे क्या केमिस्ट शॉप में? केमिस्ट शॉप में कम से कम 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता अवेलेबिलिटी पहले रहना चाहिए। पेशेंट आएगा, पेशेंट बेचारा थका मारा, पेशेंट खुद दुख तकलीफ में आता है डॉक्टर के पास में। यार अभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दिया, अब प्रिस्क्राइब कर देने के बाद में क्या है कि अब पेशेंट घूम रहा है, दुकानों दुकानें घूम रहा है, सारी जगह घूम घूम करके खोजते रहेगा तो कितना परेशानी होता है। हम ही लोग अगर पेशेंट रहेंगे तो हम लोग को भी कितना ज्यादा परेशानी होती है, कोई दवा नहीं मिल रहा है। अगर मान लो कि कोई, उससे दुकानदार को भी नुकसान है। वो आरसीपीए का एक रोल है, मैं उसमें बताऊंगा कि दुकानदार को क्या नुकसान है, हमारा क्या नुकसान है, पेशेंट का क्या नुकसान है, डॉक्टर का क्या नुकसान है, डॉक्टर का क्रेडिबिलिटी का क्या नुकसान है। ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो अलग अलग चीज है, वो अलग टॉपिक डेडिकेटेड मैं अलग से बना करके आप लोग को डालूंगा। ठीक है, अभी तुम आ जाओ, प्रोडक्ट प्रमोशन अवेलेबिलिटी हो गया। उसके बाद में अवेलेबल करवाने के बाद में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भैया डॉक्टर से जाकर के बोले, सर thank you for taking interest in my product, and sir I have made it available to बरियातू फार्मा, या फिर तुम मान लो कि कोई ट्रेड के डॉक्टर है तो तुम ऐसे करके बोल दो कि हाँ सर आज़ाद फार्मा में, जय हिंद फार्मा में अवेलेबल है, आज़ाद फार्मा में भी अवेलेबल है, ऑल लीडिंग काउंटर्स में अवेलेबल है सर। सो प्लीज सर रिक्वेस्ट काइंडली प्लीज प्रेस्क्राइब सर, योर 1 or 2 प्रेस्क्रिप्शंस विल मोटिवेट मी एंड सर हम अपना कंपनी में सर उसको भेजेंगे सर, सीनियर लोगों को मेरे को बधाई देगा। अगर तुम्हारा रिलेशन किसी से अच्छा है तो तुम ऐसा बोल सकते हो, लेकिन बेटा
एकदम सतर्क होकर के बोलने का है। ये ज़ुबान है ना ज़ुबान, बड़ी खतरनाक चीज़ है। हम लोग बोलते थे ना कि ये जो माने जुबान मुँह जो है ना लतियों खिया वाला और पानो खिया वाला। वो सुना है सुने हो तुम लोग, ठीक है? तो इसीलिए एकदम एकदम सतर्क होके बोलना है, काहे कि डॉक्टर बहुत उनका एक सेल्फ इमेज होता है, एक ईगोइस्ट माने बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हो रहते हैं ना, तो उन लोग को लगता है कि अरे यार ये तो ऐसे ही लोग आया है बोला है। हम लोग का प्रोफ़ेशन में देखो अपना हम लोग आज से 15 साल 20 साल पहले प्रोफ़ेशन की जो इज़्ज़त थी ना, वो आज के डेट में थोड़ी-सी माने हल्की सी वो अब तुम समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब वैसा होता है। इसीलिए डॉक्टर के नज़र में अपनी इज़्ज़त को गेन करने के लिए तुमको साइंटिफिकली वेरी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग साइंटिस्ट बन जाओ। हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप डॉक्टर्स 10 साल पढ़ करके डॉक्टर बने हैं, तो उतना नॉलेज तो हम लोग को ऑब्वियसली नहीं होगा। बट बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो कम से कम जो साइंटिफिक वर्ड्स होती है, बातें होती है, इतना समझने का तो वी आर ऑल ग्रेजुएट्स यार। एवरीबॉडी इज हियर इज ग्रेजुएट। तो एटलीस्ट इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कम से कम बिना ग्रेजुएट लड़का मार्केट में नहीं उतारो, कंपनी का भी इमेज खराब होता है, ठीक है? एटलीस्ट ग्रेजुएट लड़का होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम फराटेदार अंग्रेजी बोलो, लेकिन एटलीस्ट बेसिक बेसिक पॉइंट तो बोल सकते हो ना कि डॉक्टर गुड मॉर्निंग, आई एम अनूप मिंज फ्रॉम ग्लेंटिस फार्मा। डॉक्टर, आई वुड लाइक टू request you for one product today, that is Somfer liposomal iron pyrophosphate. Doctor, my liposomal iron pyrophosphate contains liposomal iron pyrophosphate and vitamin C. डॉक्टर उसका यूएसपी बताओ डॉक्टर। लिटिल बिट ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन इज लेस कंपेयर टू फेरस एस्कॉर्बिट। द बायोलिबिलिटी इज बिट हाई। तो एटलीस्ट ये तीन चीज बताओगे, इंडिकेशन, कॉम्पोजिशन और यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो डॉक्टर एटलीस्ट बोलेगा हाँ चलो थोड़ा सा पढ़ के आया है, ठीक है? और पढ़ना बहुत जरूरी है यार। हम लोग देखो डॉक्टर्स लोग को नहीं देखते हो, ये लोग हमेशा वो लोग हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा। अगर पेशेंट कभी ना रहा तो किताब खोल करके पढ़ेंगे या तो मोबाइल में कुछ पढ़ेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं वो लोग। डॉक्टर्स कैटेगरी इतनी इतनी बुद्धिजीवी कैटेगरी है अपने पूरे हमारे समाज में कि वो लोग पढ़ते हैं इस तरीके से, एनी टाइम वो लोग पढ़ते रहते हैं। और हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क का समझते हैं। हमको लगता है कि नहीं भैया एक बार ट्रेनिंग हो गया तो पढ़ने का क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता है। एवरी डे यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ, राइट? शालिनी बुझा तो ना, एवरी डे यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ, एवरी डे। ना केवल पहनावे ओढ़ावे से, ना केवल इधर उधर, मैंने वो तो अच्छी बात है, मैंने कि ग्रूमिंग ग्रूमिंग के ऊपर मैं अलग से बात करूंगा, ठीक है? कि ग्रूम कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना, वो अलग चीज है। लेकिन एटलीस्ट तुम लोग प्रेजेंटेबल हो। आई अप्रिशिएट माय टीम, मेरे सारे टीम के सारे लोग हैं, तुम लोग बहुत अच्छा पहनावा ओढ़ावा बहुत अच्छा करते हो, और वो चीज रहता है, ठीक है? मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है कि कैसा कपड़ा पहनना, उसके बारे में बताऊंगा, ग्रूमिंग के बारे में बताऊंगा। आजकल ऐसा है कि बहुत सारे लड़कों को मैं देखता हूँ कि दाढ़ी बड़ा बड़ा बढ़ा लेते हैं। अरे मतलब एक एटिक्वेट्स होता है, हालांकि कॉमन है आजकल तो एक्सेप्टेबल है, बट फिर भी हमारे समय में तो एक्सेप्टेबल नहीं था भैया। उस समय तो ऐसा था कि मैं सुबह उठ करके जूता पॉलिश करता था, टाई पहनता था। ये पटना, मेरा हेडक्वार्टर पटना था, पटना से मैं बाढ़, बख्तियारपुर, झाझा, जमुई इतना कवर करता था। रेस्ट हाउस में रहता था। वहाँ के सीनियर भैया लोग बोलते थे कि अरे यार तुम तो एकदम चमक गया, पूरा सुबह सुबह जूता उता पॉलिश, कहाँ जाना है? मैंने कहा भैया बाढ़ जाए के। वाह, अच्छा ठीक है, बाढ़ जाइए, वाह। मेरे जो बॉस थे मिस्टर ए के सिन्हा, वो पता नहीं अभी है कि नहीं, क्योंकि उस समय ही उनका काफी ज्यादा एज था। उस समय हमको लगता है कि लगभग 45-50 के आसपास में उस समय ही था। तो आज से 15 साल पहले, ईश्वर जहां भी होंगे, ईश्वर उनको भले चंगा ही रखे होंगे, की फार्मा कंपनी में, ठीक है? तो वो जब मैं जाता था, जब बाड़ा बख्तियारपुर जब जाता था, तो वो फोन करते थे, बोलते क्या अनूप एक काम करो, तुम कहाँ हो? हमने कि सर बाढ़ आए हुए हैं। तो वो बोलते थे कि एक काम करो ना, वो बगलवा में एक तो मेडिकल हॉलवा के बगल में एक तो एसटीडी बूथ है, ममता मेडिकल के बगल में, वहां से थोड़ा फोन करो। तो हमारा फोन नहीं लग रहा है। तो हम सोचते थे कि यार हम फोन लगाते थे वहां से, और आई वॉज वेरी ऑनेस्ट, नया हमको सीखने का जज्बा था, हम टाई वाई पहन के जाते थे। कहने का मतलब है कि अब बचपन में सोचते थे कि यार टाई पहनने वाला कोई काम करेंगे तो यार ये तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अच्छा कौन सा काम है टाई पहनने वाला। तो ये बहुत बढ़िया काम मिल गया, ठीक है? तो दैट इज पार्ट्स ऑफ अ जोक, पार्ट्स ऑफ अ जोक, ठीक है? तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ जोक, ठीक है? तो वो फोन करते थे। मेरे को बाद में समझ में आया कि मेरा बोसवा जो था ना, वो मैंने इंक्वायरी करता था कि हम गए हैं कि नहीं गए। तो डेफिनेटली दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने लोग पूछते हैं, और तुम लोग सबको जानते हो, इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी में काम करते हो, जानते हो कि हाँ पूछा ही जाता है, लोग पूछते ही है, ठीक है ना? एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो उसके बाद में प्रेस्क्रिप्शन जनरेशन करवाओगे, उस मतलब जनरेशन के लिए क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है? वो हो गया। उसके बाद में
कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज कैसे दिया जाता है? सपोज मान लो कि कोई बुक है, कोई स्टडी तुमको चाहिए, डॉक्टर्स को अगर कोई स्टडी चाहिए, तो डॉक्टर्स बोलेंगे कि ओके, लेट मी गिव सम, प्लीज प्रोवाइड सम स्टडी, या तो प्लीज प्रोवाइड सम सैंपल्स। देखो, डॉक्टर अगर सैंपल मांग रहे हैं या स्टडी मांग रहे हैं ना, हम लोग दैट इज अ सर्विस फ्रॉम आवर साइड। बट कहने का मतलब, अगर डॉक्टर यदि सैंपल या स्टडी मांग रहे हैं तो इट इज अ बाइंग सिग्नल। ठीक है, वो बाइंग सिग्नल क्या होता है, वो फिर अलग टॉपिक है, उसके ऊपर में एक अलग वीडियो बन सकता है, डेडिकेटेड 10 मिनट 15 मिनट का। ठीक है, मैं अलग अलग करके बनाऊंगा, नहीं तो एक ही बार में ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज बोल रहा है। कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज में क्या है कि तुम मतलब उसको, उनको जाके टेबल में स्टडी दोगे या सैंपल दोगे, तो डॉक्टर यदि सैंपल या स्टडी मांगता है तो उसका बहुत, एक तो बाइंग सिग्नल है पहला। दूसरा, वो अपने पेशेंट्स के ऊपर में चेक करना चाहते हैं कि ये इनकी जो इफिकेसी है वो कैसी है, प्लस इनकी स्टडी मटेरियल्स क्या है कंपेयर टू अदर ड्रग्स, मैं इसको यूज कर सकता हूँ नहीं सकता। डॉक्टर्स आर वेरी इनोवेटिव टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, दे ऑलवेज ट्राई टू इनोवेट देयर सेल्फ, कि हाँ चलो, मतलब क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं वो लोग, कि हाँ चलो करना है। डॉक्टर ज्यादा बात नहीं करते, इतना पढ़ाई करना पड़ता है ना उन लोगों को यार, कि मतलब उन लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने, तुम भी अगर पढ़ने वाला आदमी रहते ना, हम ही लोग पढ़ने लिखने वाला आदमी रहते, तो साला हम ही लोग डॉक्टर नहीं बन जाते यार। कहने का मतलब है कि अब जो पढ़ने लिखने वाले लोग रहते हैं, देखो वो लोग का चश्मा लग जाएगा, वो लोग पढ़ेगा, वो लोग बात कम करेगा, वो लोग थोड़ा सा, माने कि पढ़ाई लिखाई वाला लड़का लोग कैसा रहता था जब स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तो चश्मा वश्मा पहन करके बैठता था। ठीक है ना, इस टाइप का है। एनीवे, तो कस्टमर सिलेक्शन सर्विसेज वो देना है, सैंपल्स प्रोवाइड करना है, स्टडीज प्रोवाइड करना है, और जो भी चीज डॉक्टर्स का डिमांड, कुछ ऑफर्स है, बोनसेस है, तो वो लोग मांगते हैं, इस प्रकार का बोलते हैं कि अच्छा क्या होगा नहीं होगा, केमिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो ये कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज में ही हमारा चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है भैया, ओपीडी कैंप्स करना है, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स करना है, ये आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा। ठीक है, ये आपका रोल है, माने दिस यू हैव टू डू। ठीक है, इस चीज को समझो। उसके बाद में आया लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट मतलब नया प्रोडक्ट को तुमको लॉन्च करना है, और प्रोडक्ट्स जो नया कंपनी में आ रहा है उसको लॉन्च कीजिए, और नया मार्केट भी लॉन्च कीजिए। सपोज कोई रांची कर रहा है, रामगढ़ कवर करना है, नया लॉन्च करना है, तो रामगढ़ मार्केट लॉन्च किया, तो तुमको वो सब सीखना है। वो सब, दिस ऑल अ पार्ट ऑफ, देखो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सीखते सीखते ही तो आदमी ऊपर जाता है। मैं जानता हूँ एक मेरी पुरानी कंपनी में मेरे सीनियर थे, मिस्टर उन्नी कृष्णन करके। ही हैज स्टार्टेड हिज करियर इन मैंने 17 18 22 years back in as a medical rep only, and he went to the vice president level of a company। ठीक है, अभी शायद वो आइकॉन में प्रोबेबली। एनीवे, तो ये चीजें हैं, मतलब इस चीजों को समझो कि तुम असाधारण लोग नहीं हो यार, और सेलिंग एक कला है। ठीक है, अगर तुम सेल्स का कला, सेलिंग का कला सीख जाओगे ना, मैं बता रहा हूं कि दुनिया का, वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है सेल्स। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है सेल्स। तो सेल्स के बारे में जानना समझना वो बहुत जरूरी है। चलो दूसरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, लॉन्चिंग न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रोल्स, कंपनी में तुम्हारा ये रोल होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूं अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इसको अलग से नोट डाउन करना। कंपनी का इमेज, कंपनी का इमेज के ऊपर में बहुत ध्यान ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारी एक वर्ड, तुम्हारी एक बातें तुम्हारी कंपनी की इमेज को नीचे ले जा सकती है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा पहनावा ओढ़ावा, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा बात, तुम्हारा परसेप्शन, लोगों के दिल में तुम्हारा परसेप्शन जमा होता है। देखो, मार्केटिंग इज नॉट अ बैटल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग इज अ बैटल ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन, ठीक है, मतलब हिंदी में मैं समझाऊं, मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रणभूमि नहीं है। मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रणभूमि नहीं है, किंतु धारणाओं की रणभूमि है। धारणा, परसेप्शन मतलब धारणा, तुम्हारे बारे में लोग धारणा बनाते हैं। ठीक है, अरे ये कंपनी, ये लड़का अच्छा है, ये रेगुलर आता है, ये हर वीक आके मेरे से मिलता है, वो दिमाग में कहीं ना कहीं, वो डॉक्टर के दिमाग में कहीं ना कहीं बनता है। ठीक है, शालिनी तुम जाती हो तो तुम मान लो कि तुम अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, यू लुक गुड, तुम अच्छा प्रेजेंटेबल लुक में रहती हो, लोग जानते हैं तुमको, डॉक्टर्स तुमको जानते हैं। लेकिन देखो बाबू, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। नॉट केवल अच्छा दिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, माने अच्छा दिखने के अलावे तुमको तुम्हारी जुबान में साइंटिफिक चीजें होनी चाहिए। हम लोग क्या है ना, कि हम लोग दवाई बेच रहे हैं, मिठाई नहीं बेच रहे हैं। राइट, बात को समझो एकदम, है ना। तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सारे सारे लोगों को बता के, ऐसा नहीं कि हाँ सर सैंपल गए और सीधा टेबल में रिमाइंडर लेकर के रख दिए, सर ये 2 ठो प्रोडक्टवा के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं सर,
ये दिस इज नॉट द वे माय डियर, ठीक है, दिस इज नॉट द वे कि आप किसी को बोलेंगे, कोई भी लड़का लड़की, कोई भी आदमी हो। हम मैं बहुत सारे मैनेजर लोग को भी देखता हूँ यार, दिमाग में पता नहीं, सर रिक्वेस्टिंग यू फॉर, अरे एटलीस्ट यू टॉक फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, ट्राई टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द डॉक्टर यार। आप प्रोब करो ना डॉक्टर को। डॉक्टर, हम लोग चेंबर में बात नहीं करते हैं भैया, बात डॉक्टर करता है, उसको प्रोबिंग स्किल होना चाहिए। तुम प्रोब करो, तुम तो कोई हो, दैट बिल्ड्स द कंपनी इमेज, ठीक है। कभी पान पुड़िया खा करके इधर उधर जा करके थक थुक, हम मैं बहुत सारे सीनियर लोग को भी जानता हूँ यार, कि मैं अब तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे सीनियर लोग को भी जानता हूँ, पान पुड़िया खा करके जा रहे हैं, चेमरवा के बाहर में निकलेंगे जरा थूक करके, फिर घर जा करके। मैं एक जगह काम करने गया था, धनबाद गया था, देखता वहां एक लड़का ऐसे ही सामने घुसा, पान में पान खाया हुआ था या पुड़िया खाया हुआ था, डॉक्टर को बोलता है, सर गुड मॉर्निंग सर, सर आइल बनी सर, प्रणाम सर, तनी एक दूगो प्रोडक्ट तनी सर ध्यान से देख लिया सर। दिस इज नॉट द वे। हमारे जो प्रोफेशन का इज्जत जो ना, वो हम ही लोग गिरा है, और हमारी ये जिम्मेदारी है भाइयों कि हम लोग को ये प्रोफेशन का इज्जत को और ऊपर लेके जाने का। समझ रहे हो ना आकिब, समझ रहे हो शिबू, ये गौर करो, सुनील गौर करना, ये चीजें है। मैंने अपने प्रोफेशन का, अगर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एरिया मैनेजर है, हम फील्ड ट्रेनिंग मैनेजर है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज माई प्रोफेशंस इमेज टू द डॉक्टर्स आईज, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग बहुत अच्छे प्रोफेशन में है यार। लोग बाग ना अपने प्रोफेशन को गाली देते रहते हैं कि यार मेरा मैनेजरवा ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा कंपनियां ठीक नहीं है, कंपनी बदलना है। अबे कितना आदमी को गाली देते रहोगे यार, किसको किसको गाली दोगे? हम लोग दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। द ओनली थिंग वी कैन डू, वी कैन चेंज द वर्ल्ड, बट वी कैन चेंज आवर सेल्फ, वी कैन डेवलप आवर सेल्फ, डेवलप योर स्किल्स, ठीक है, अपने स्किल्स को डेवलप करो, तो वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए काम करना पड़ता है भैया, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैं मैट्रिक में इंग्लिश में फेल कर गया था, लालू यादव का जमाना था उस समय, 97 मेरा मैट्रिक का बैच था, 99 में किया था, मैं फेल किया था इंग्लिश में। इंटर में गया, इंटर में भी मैं फेल किया था एक बार इंग्लिश के चक्कर में। दुर्गा प्रसाद की हिंदी की बुक और दुर्गा प्रसाद की इंग्लिश की फिजिक्स वाली बुक, उसको लेके एक एक मिला के पढ़ते, एक साल उसमें भी फेल किया था इंटर में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश सीखने के चक्कर में, लेकिन क्या किया फिर मैंने ज्वाइन किया वो ट्रेनिंग वाला स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन किया, वहां सीखा, 1 साल 2 साल लगा, बात करने सीखा, एंड देन टुडे आई स्पीक, ठीक है, बहुत अच्छा इंग्लिश। अब अंग्रेज लोग के जैसा बात करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वी शुड प्रेजेंटेबल थिंग ना, that you should learn, and every skill my dear, every skill can be learned, ठीक है, हर स्किल सीखा जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। अगर उम्र तुम्हारी 40 साल भी है तो भी सीख सकते हो, उम्र तुम्हारी 18 साल है तो भी सीख सकते हो, उम्र तुम्हारी 70 साल है तो भी सीख सकते हो भैया। सब खोपड़ी के पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, तुम टीचेबल आदमी हो कि नहीं, सीखने के लिए जिज्ञासु रहते हो कि नहीं। बहुत लोग क्या है ना, थोड़ा बड़ा पोजीशन में चले जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अरे यार ये तो हम सब जानबे करते हैं, हमको क्या सिखाए, ई लड़का सिखाएगा हमको, ई बचवा सिखाएगा। अरे एवरी सीनियर्स आई टेल यू, यू गो एंड लर्न विथ योर कलीग्स। एक लड़का जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में काम कर रहा है, वो भी किसी का, रिस्पेक्ट योर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का हस्बैंड है, किसी का ये है। एवरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज अ वेरी, डोंट हर्ट द ईगो ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सिखाने के तौर पे बताओ, ऑल एरिया मैनेजर्स एंड RSMs आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मैं आप लोग को शेयर ये कर रहा हूँ कि मतलब उन लोग को सिखाओ यार, उन लोग मने कि यार नया बच्चा आया है यार, सीख जाएगा यार धीरे धीरे। हम लोग आए थे तो साला कौन चीज बहुत बड़का सीख के थोड़ी आ गए थे, लेकिन धीरे 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 टाइम टीचर्स एवरीथिंग, सीखता है आदमी, है ना। तो कंपनी का इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वो एक पार्ट है, वो 5 पॉइंट है, वो मैं बताता हूँ। कंपनी का इमेज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मार्केट फीडबैक, मार्केट से फीडबैक लेने का, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तुम्हारे बारे में, ये के बारे में। देखो तुम्हारा इमेज और तुम्हारी कंपनी का इमेज ना तुमसे बिल्ट नहीं होता, माने यू कांट जज कि तुम क्या बता रहे हो अपनी कंपनी के बारे में। तुम अपनी कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हो वो तो ठीक है, तुम बता रहे हो, तुम प्रचार कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, लेकिन लोग तुम्हारी कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर तुम्हारी कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हो, व्हाट योर कस्टमर से अबाउट योर कंपनी, ठीक है, व्हाट योर पीपल से अबाउट योर कंपनी, दैट्स बिल्ड द perception, and that's build the trust. Unless and until your customer builds the trust on your company, first of all on you, then your company, then your products, then only he will be your prescriber, otherwise no. लोग बोलते हैं ना कि अरे लेके बैठ गया, नहीं लेके बैठता नहीं भैया, तेरा गलती है, तुम साला RCPO ढंग से करते नहीं हो, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट,
तुम आरसीपीए ढंग से नहीं करोगे, तुम बताओगे नहीं, अब बोलोगे हमको ये 2 ठो प्रोडक्ट चाहिए और ये चाहिए, उसके हम ये सर फलाना सर ढिमकाना सर मैं ऐसा करवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा सर, वो चक्कर में करवा दोगे, अब पता चलेगा कि साला वो हो भी गया और तेरा आरओआई भी नहीं आ रहा। ठीक है, इट इज योर गलती, इट इज माई गलती। ठीक है, इट इज माई मिस्टेक। तो ऐसे लोगों को ऐसे अपने ऊपर में करना, प्रॉपर डू द प्रॉपर आरसीपीए यार, प्रॉपर आरसीपीए करो, देखो कौन सा कंपनी का लिख रहा है। तुम अपना कंपटीटर्स का कम से कम, जो लड़का अपना प्रोडक्ट का 5 गो कंपटीटर का नाम नहीं जानता है, तुम क्या बेचोगे यार, बताओ तो। आखिर समझ रहे हो बात को शालिनी? जितना प्रोडक्ट तुम्हारे पास में है, तुम अपना प्रोडक्ट का कम से कम 5 गो कंपटीटर, तब ना जाकर के पूछोगी यार, तब ना जाकर के बोलोगी खाली ही नहीं, सर आ रहा है पर्चा, हाँ आ रहा है, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू भैया, आ रहा है, निकल गए। अरे वैसा नहीं होता है, पूरा प्रॉपर डिटेलिंग लेने का है कि भाई हाँ फलाना, अच्छा, तब तुम डॉक्टर को बोलोगे कि हाँ, वो अलग टॉपिक है, चलो मैं बताऊं, नहीं तो लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। एनीवे वो बताऊंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। चलो, तो मार्केट फीडबैक, उसके बाद में क्या हो गया, पहला कंपनी इमेज, मार्केट फीडबैक, तीसरा स्टॉकिस्ट इन्वेंट्री, वो भी तुमको मेंटेन करना है, तुमको पता होना चाहिए कि भाई क्या स्टॉकिस्ट के पास में कौन सा गुड्स मेरे पास में पड़ा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एक्सपायरी होने वाला है, उसका इन्वेंट्री बनाओगे तब पता चलेगा। दूसरा रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग रखना बहुत जरूरी है कि भाई तुम एक एक चीज रिकॉर्ड की, मैंने तुम्हारा एक डायरी रखो। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, आदमी लोग मोबाइले में प्लानो डाल देता है लोग, और अथी क्या बोलते हैं, सब चीज मोबाइले में करने खोजता है। अरे एक तो डायरी रखो यार, एक 10 रुपए का डायरी पॉकेट में रखो, एक तो पेन रखो, उसको नोट डाउन करो, घर में आओ, घर में आकर के एक तो डायरी कंपनी देवे करती होगी, उसमें बना करके लिखो कि आज ये कॉल किए, ये कॉल किया, ऐसा किए, वैसा किए, इसको ये दैट इज इंपॉर्टेंट। वो तुम्हारा राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करेगा। कुछ होगा खाली मोबाइल में करे, अरे हर चीज मोबाइल में थोड़ी रहता है यार, फोटो खींच लिए मोबाइल में रख लिए, मोबाइल में कर दिया, और मोबाइल में खराब हो गया तो सर हमारा तो मोबाइल में खराब हो गया था, हम देखबे नहीं किए। ये सब बहाना है यार, ऑल द बहाना। बात को समझ रहे हो? ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग करना जरूरी है। रिपोर्टिंग, जहां तुम डॉक्टर से मिल रहे हो उसको रिपोर्ट करो। हम लोग के जमाने में तो वैसा था नहीं। अभी भी बहुत सारी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी से जो है वो मतलब कि वेब वेब रिपोर्टिंग करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चलो मैं सप्ताह में बैठा, रिपोर्टिंग ये किया, फिर 10 दिन में से 7 दिन में ब्लॉक हो जाता था, ऐसा होता था। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन मोबाइल रिपोर्टिंग आ गया। रिपोर्टिंग नॉट ओनली डॉक्टर रिपोर्टिंग, नॉट ओनली केमिस्ट रिपोर्टिंग, नॉट ओनली स्टॉकिस्ट रिपोर्टिंग, बट रिपोर्टिंग मतलब तुम अपने बॉस को फोन करके बता रहे हो कि बॉस मैं यहाँ आया था, यहाँ ये हुआ, ये डॉक्टर्स ने ये इंटरेस्ट लिया, यहाँ ये माल अवेलेबल करवाना है, ऐसा करवाना है, ऐसा करवाना है, दैट इज रिपोर्टिंग। तुम यार माने कि वो अपना इंटीग्रिटी वाली बात है कि तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो, बता रहे हो बॉस को कि हाँ बॉस ऐसा ऐसा है, ये होगा, ऐसा इंटरेस्ट है। गेट कनेक्टेड टू योर सीनियर्स यार। लड़का लोग अपना सुनो, इधर उधर बैठ करके टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। अपना सीनियर, अपना अपना कंपनी का सीनियर आदमी लोग को फॉलो करो। वो लोग कैसे पहनते हैं, कैसे चलते हैं, उनका बात करने का तरीका क्या है, वो लोग तुमको सिखा पा रहे हैं। हर कंपनी अपने अपने आदमी को, अपने लोगों को डेवलप करने के लिए प्रयासरत करती है। इसीलिए ना यार, साइकिल मीटिंग, वीकली मीटिंग, फलाना मीटिंग, ये सब होते रहता है। हम लोग को क्या लगता है, जब हम लोग लड़का थे तो लगा सारी फालतू ही लोग मीटिंग उटिंग रख देता है, सारा दिन भर ऑनलाइन करवा देता, फोन कर देता, झूठे बुला लेता है मीटिंग के, इतना तक खर्चा करवाता है, ऐसा हम लोग सोचते थे। ठीक है, तुम लोग भी सोचते हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। मीटिंग इज वेरी जरूरी, मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीटिंग करना बहुत जरूरी है। तो मीटिंग में ना पता चलेगा यार कि किसको क्या, किसका क्या गलती है, दोष है, फीडबैक है, कहाँ दिखाना है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि इंडस्ट्री आजकल क्या है ना कि थोड़ा चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है कि वो लोग रिव्यू के तरीके से ज़्यादा लेता है। बट आई बिलीव कि हम लोग, जब मैं एक अच्छी कंपनी में था पहले, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी में था, मैं फाइजर में जब था, तो वहां हम लोग बोलते थे प्लान ऑफ एक्शन। मतलब वो लोग साइकिल मीटिंग को नाम देता था प्लान ऑफ एक्शन मीटिंग। देखो, छोटा चीजवा वही है, मीटिंग वही है, लेकिन क्या है कि उसका नाम बदल दिया, प्लान ऑफ एक्शन मीटिंग। क्या प्लान ऑफ एक्शन मीटिंग फॉर नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट क्वार्टर है, तो उसको प्लान ऑफ एक्शन हल्का से लिख दिया, प्लान ऑफ एक्शन मीटिंग एंड रिव्यू फॉर लास्ट वन, बस काम खत्म। चीजवा एक ही है। आजकल क्या ना, तरीका बदल गया ना। जब मीटिंग सुनते ही आदमी का माथा दर्द दे देगा, फॉर्मेट सुनेगा तो बोलेगा अरे शालिनी तुमको एक तो फॉर्मेट बजेंगे तो तुमको लगता है कि कहा सर हमको निकालने का सोच रहेगा। ऐसा नहीं है। दुबे जी, तुम हम लोग की कंपनी की बहुत रिसोर्सेबल पर्सन हो, बहुत यू नो, हम बोलना चाहिए कि मतलब कि तुम, हम लोग चाहते हैं कि तुम एसेट हो कंपनी के लिए, एसेट बनो, और एसेट हो, तुम ऑलरेडी एसेट हो। तो थैंक यू मिसेस कुमारी शालिनी दुबे। ठीक है, चलो आके तुम भी एसेट हो बेटा, चिंता मत कर।
एवरीबॉडी इज एसेट। मेरी हम आई बिलीव कि मेरा जो टीम है, मेरा बंदा है, वो सब बहुत दे आर एसेट टू द कंपनी, है ना। वो लोग संपत्ति है, कंपनी कंपनी के लिए संपत्ति है, ठीक है। तो मैंने हम लोग लाइबिलिटीज नहीं है, हम लोग संपत्ति कंपनी के लिए। इस बात को समझो, मैंने कि आई रियली लव यू ऑल पीपल, मतलब ऑल में लव रिस्पेक्ट रिगार्ड्स टुवर्ड्स यू, इसलिए बातों को समझो। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपने लोगों को डेवलप करूं। अब मैं आई विल डेवलप माय टीम, तब जाके आई बिलीव ऑन वन थिंग। ये जिग जिगलर बोले थे, जिग जिगलर बहुत बड़े राइटर है, बोले थे डेवलप योर पीपल फर्स्ट, ठीक है। डेवलप योर पीपल फर्स्ट, मैंने बिल्ड योर पीपल फर्स्ट एंड द पीपल विल बिल्ड द बिजनेस फॉर यू, ठीक है। So build your people first and people will build the business up for you. We are not doing business. We are not doing business. We are building people and the people will be building the business for us. Right? So बात को समझो। इसीलिए शालिनी बेटा डेवलप करो अपने आप को, आकिब डेवलप करो, शिबू, सुनील, रविकांत जी आप डेवलप कीजिए, स्किल्स कीजिए, डेली कुछ ना कुछ पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ ये कीजिए, छोटा छोटा राइटअप्स को पढ़ते रहिए, गूगल में ये करते रहिए। आकिब इंस्टाग्राम ज्यादा नहीं खोलने का, ठीक है। गूगल में खोलो, अपना प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते रहो। चेंबर में जब वेट करने का मौका मिल रहा है, चेंबर में जब घुसो तो तुम कुछ तेरा एक नॉलेज आगे बढ़ जाएगा, फिर निकलो तब एक नॉलेज आगे बढ़ जाएगा। फालतू का इधर उधर, हालांकि तुम तो नहीं ही बात करते हो, लेकिन मैंने ऐसे भी बात मत, मैंने देखो बात करो, लेकिन चेंबर में घुसने के पहले और चेंबर में निकलने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 मिनट प्री कॉल प्लानिंग, पोस्ट कॉल एनालिसिस, भैया ये सब करो, सीखो। जब भी मैं तुम्हारे साथ फील्ड वर्क में रहूंगा, मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, आरसीपीए करके भी बताता हूँ, सिखाता हूँ। बेटा सीखो सीखो, काम आएगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन काम आएगा। यही चीज तेरा नॉलेज को, स्किल्स को अपग्रेड करेगा, ठीक है ना। बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया। उसके बाद में इनपुट यूटिलाइजेशन। इनपुट यूटिलाइजेशन माने प्रिंट मटेरियल के रूप में हुआ, इस कंपनी कुछ स्टडीज प्रोवाइड कर रही है उसके रूप में हुआ। कुछ छोटा छोटा कुछ गिफ्ट आ रहा है, मान लीजिए कि पेन है, पेंसिल है, टेबल में रखना है, उसको भी देने का तहजीब है। उसको भी देने का तहजीब माने कि प्रेजेंट करने का तहजीब है कि कैसे तुमको डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि हाँ लेकर रख दिए और कुछ बोल पे नहीं किए, तो तेरा गिफ्ट का वैल्यू खत्म हो जाएगा, समझा। तुम छोटा सा पेन भी दे करके ना उसका वैल्यू तुम क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन कि हाउ यू क्रिएट द वैल्यू, ठीक है। हम लोग का एक तो पेन आता है ना, क्या बोलते हैं, सर प्लीज टेक दिस पेन सर। सर इसके पीछे में जो नोजल है ना, वो मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए भी काम आता है, एंड सर इट विल हेल्प यू रिकॉल अ ब्रांड आल्सो सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट स्पेशली फॉर दीज 2 ब्रांड्स सर। उसका वैल्यू बिल्ड करो ना यार। कहने का मतलब है कि तुम 500 रुपया का दो सामान या 5 रुपया का दो, तुम 1500 का सामान दो और कुछ मत बोलो, वैल्यू खत्म। अगर तुम 5 रुपया का सामान दो और उसके बारे में डिस्क्राइब करो, थोड़ा सा बता दो कि ये केक किस काम में आता है, तो वो उसका चीजें अलग है। मैं जानते हो, एक मेरी पुरानी कंपनी में एक बहुत अच्छा था, मैंने रुको, मैं पुरानी कंपनी में एक बहुत अच्छा मेरा ये था, एक चीट पैड नहीं आता, चीट पैड, वो चीट पैड आता था। वो चीट पैड डॉक्टर को प्रेजेंट करते थे, जो पर्चवा जो लिखने वाला रहता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट करते थे। उसमें जानते हो क्या बोलते थे, सुनो बहुत गौर से सुनो क्या बोलते थे। मेरे को ये लाइन बहुत पसंद थी और मैं अपने बॉसेस को बोलता था, बहुत धन्यवाद देता था हमेशा। मतलब मेरे वही ये लाइन को बनाए थे, ठीक है। वो मेरे एरिया में जो पहले थे और अभी भी थे बीच में, तो वो बनाए थे। तो हम लोग बोलते थे कि डियर डॉक्टर कीप स्माइलिंग एंड स्ट्रेंथन समवन्स डे। कंपनी का नाम बताते थे, पुराना कंपनी का नाम, salutes you for your devotion and care which brings healing, comfort and hope to your patient. चीट पैड है, कितना का आइटम होगा यार, 30-40 रुपया का आइटम होगा। लेकिन जब ऐसा बोल करके जब देते थे ना, डियर डॉक्टर कीप स्माइलिंग एंड स्ट्रेंथन समवन्स डे, माय कंपनी सल्यूट्स यू फॉर योर डिवोशन एंड केयर व्हिच ब्रिंग्स हीलिंग, कंफर्ट एंड होप। तुम बोलोगे डॉक्टर सुनबे नहीं करता है सर, इतना टाइम कहाँ है बोलने का। अबे डॉक्टर सबसे ज्यादा सुनता है। तुमको अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गया, ठीक है, चलो रोल इनपुट ये खत्म हो गया, तुमको अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता। डॉक्टर्स का भी अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। डॉक्टर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है LDP। LDP सबसे पहला काम क्या है डॉक्टर्स का, लिसनिंग टू द पेशेंट्स केयरफुली। वो अपने पेशेंट को सुनते हैं, बहुत भली भांति सुनते हैं, उनका हिस्ट्री निकालते हैं, सुनते हैं। डी फॉर डायग्नोजिंग, सुनने के बाद वो डायग्नोज करते हैं अपनी चीजों को, माने बीमारी को डायग्नोज करते हैं। एंड देन दे पी, प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशंस, मतलब सजेशन, ठीक है। LDP तुम्हारे लिए जैसे ICU है ना, वैसे उनका है LDP, बात को समझ, ठीक है।
और डॉक्टर्स आर अ वेरी गुड लिसनर्स। तुम कैसे बोलता है यार कि डॉक्टर नहीं सुनता है? डॉक्टर उसका काम, डॉक्टर का तो काम ही है एलडीपी, लिसनिंग, प्रिस्क्राइबिंग, मैंने लिसनिंग, डायग्नोजिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग, उनका तो काम ही वही है। एंड दे आर वेल इंटेलेक्ट पीपल भैया, वो लोग उन लोग से ज्यादा इंटेलेक्ट पीपल है क्या समाज में कोई? ठीक है, तो एलडीपी, तो लिसनिंग, डायग्नोजिंग, तो डॉक्टर आर वेरी गुड लिसनर्स, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स ऑल्सो। तुम कैसा कपड़ा पहन के आए हो, तुम कैसा दिख रहे हो, कैसा ये कर रहे हो, तुम पान पुड़िया खा के आए हो क्या, तुम्हारे मुंह से बांस बांस आ रहा है क्या? दे ऑब्जर्व एवरीथिंग माय डियर, दे ऑब्जर्व। तुमको खड़े खड़े ऊपर से नीचे स्क्रीनिंग कर ले हो, ठीक है? तो वो स्क्रीनिंग कर ले। जब डॉक्टर के सिन्हा जब थे, स्वर्गीय डॉक्टर के सिन्हा जब जिंदा थे, उनका चेमरवा में मैंने कि बैठते यहाँ थे, बैठते यहाँ थे, यहाँ पर बैठते थे, और पेशेंट आता था उतना दूर से पेशेंट जब आएगा ना, आते आते उन समझ जाते थे कि हाँ इनको ये बीमारी है। तब बोलते थे कि हाँ बताइए माता जी क्या समस्या है आपका? तो माता जी कुछ बोलेंगी तो हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद में लिसनिंग, डायग्नोसिंग एंड देन वो प्रिस्क्राइब करते थे। तबे ना जाकर के उनका पेशेंट का इतना मैंने लगा रहता था। डॉक्टर्स आर वेरी गुड लिसनर, और जो डॉक्टर्स भी जो अच्छा बिहेव करते हैं अपने पेशेंट से, आधा बीमारी तो डॉक्टर पेशेंट्स का मैंने डॉक्टर का बातें सुन करके दूर हो जाता है। तो दे आर वेरी, इसीलिए डॉक्टर्स का वो रहता है ना, डॉक्टर्स को लोग भगवान जैसा मानते हैं, या ये क्यों क्यों करते हैं। और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं भाई भैया, मतलब कि आप जाके देखो, मिलो अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिलो। सब डॉक्टर अच्छे हैं, मतलब सब डॉक्टर से जाके मिलो, ठीक है? और उनसे सीखो। मैंने खाली प्रेस्क्रिप्शन जनरेशन का चक्कर में मत जाओ, जाके सीखो, उनसे पूछो कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। तुम अपना नॉलेज बढ़ाओ ना यार, ठीक है? वो डॉक्टर अपना नॉलेज बढ़, तुम उसको क्या पढ़ाओगे कि डॉक्टर को पढ़ाओगे? डॉक्टर से पढ़ के आओ ना यार, सीखो ना, अपना नॉलेज बढ़ाओ ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बोल दो। कोई मैंने अपना अपना ये नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ पूछ दो कि सर ये क्या होता है सर? मैंने सर मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है? पूछ लो। सर हमको थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। सर कोई ये है, मैंने कोई कोई भी टॉपिक उठा करके देख लो। अभी रिसेंटली एक हम एंकियोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरे को पता नहीं था कि एंकियोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रेमेटोलॉजिस्ट का केस है। सोचो मैं भी इतना इंडस्ट्री में मैं सीख रहा हूँ ना यार। मेरे को लगता था कि एंकियोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस न्यूरोलॉजिस्ट लोग देखते हैं, या तो ऑर्थोपेडिक लोग भी देखते हैं। तो बाद में वो बताएं कि नहीं, मैं एक रेमेटोलॉजिस्ट से शहर के जाने माने रेमेटोलॉजिस्ट है, उनसे मिला था मैं। तो बोला कि नहीं नहीं यार ये मेरा केस है। अच्छा, तो बोला कि देखो अगर न्यूरोलॉजिस्ट अगर एनएसएआईडी प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब जैसे प्रीगैबलिन नॉट्रिप्लिन के साथ में अगर एनएसएआईडी वगैरह प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो मेरा मतलब किसी मेरा केस है। अगर उसको लंबर का इश्यूज है और वो फिर अलग अलग मेडिकेशंस दे रहा है, जैसे टेपेंडाडोल हो गया या फिर टॉलपेरेसॉन हो गया, प्रीगैबलिन अगर मिला करके डॉक्टर दे रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, तब वो न्यूरोलॉजिस्ट का केस है। ठीक है, तो बात को समझो। चलो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसको देखना, अच्छा से देखना समय निकाल करके। और सबसे बढ़िया भैया, इतना सारा तामझाम हम लोग काहे कर रहे हैं शालिनी? टेरिटरी सेल्स ऑब्जेक्टिव, कस्टमर सिलेक्शन, काउंटर कस्टमर कवरेज, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज, ओपीडी कैंप्स, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, लॉन्चिंग न्यू मार्केट, ये सब तुम्हारा रोल है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ गया तुमको कि मान लो जैसे कंपनी का इमेज के बारे में ध्यान देने का है, मार्केट फीडबैक चाहिए, स्टॉकिस्ट इन्वेंट्री चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, इनपुट यूटिलाइजेशन एंड प्रिंटिंग मटेरियल जो होता है, गिफ्ट सैंपल्स, उसका यूटिलाइज करना चाहिए। ये सारा हो गया। ये मैं एक बना करके फोटो में इसमें डाल दूंगा वीडियो में, ठीक है? ये होना, ये तुम्हारी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एरिया मैनेजर लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना करके डालूंगा। एरिया मैनेजर लोग जो जो हैं भैया, सब मेरे मित्र ही हैं मोटा मोटी। मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा उस काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन मैं रिवीजन के तौर पे मैं बोलूंगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है? तो मैं काफ़ी सारे एरिया मैनेजर, आरबीएम्स, जनरेशन सबसे सीखता हूँ, लेकिन चूंकि मेरा ये डिपार्टमेंट है, मैं ट्रेनिंग वाले फील्ड में आ गया हूँ, तो इसीलिए मेरे सीनियर लोग भी हमको सुन पाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि वो लोग बहुत सारे, अब एक कंपनी का भी जेडएसएम, एक आरएसएम, वो मेरे को फ़ोन किए थे, बोले कि अनूप यार डूइंग गुड थिंग यार, चलो कंटिन्यू दैट। तो हमें बधाई दी है, हमको अच्छा लगा। अच्छा लगता है। और जिसको भी अगर कभी वीडियो अच्छा लगता है तो जाके कमेंट कीजिए, कमेंट कौन कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक में बोलना है, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो क्या है कि मेरे को भी समझ में आएगा कि मैं, आई विल ऑल्सो नीड टू नो माई क्लाइंट्स ना, माई व्यूअर्स, उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, तो वो भी मेरे को भी पता चलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई डॉक्टर का केवाईसी निकालो, नो योर कस्टमर फर्स्ट है,
तो उसी प्रकार मैं भी अपना केवाईसी निकालूंगा यार, मेरे जो व्यूवर्स है वो उनको उनकी केवाईसी करूंगा कि यार कौन सी चीजें को बताना चाहिए, कौन सी नहीं बताना चाहिए, उनकी कौन सी चीजें पसंद है नहीं पसंद है। जैसे मैं बड़ा आम आदमी हूँ यार, मतलब वी आर मैंगो पीपल ना। मैंगो पीपल है, आम आदमी। तो कोई बहुत ज्यादा ज्ञान का पिटारा तो है नहीं अपने पास, जो मार्केट से सीखा है वही बताने का है। तो भाई मैंगो पीपल है, तो कहने का मतलब आम आदमी है, तो अपना नॉलेज शेयरिंग करता है, या शेयरिंग के बेसिस पे ही ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम इतना ही है। हाँ, ये मैं बताना चाहता कि इतना ताम झाम जो है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फलाना ढिमकाना, ये वो आरसीपी, इतना सारा कंपनी का ताम झाम, डॉक्टर का नंबर लगाओ, ये करो वो करो, गाड़ी बुलाओ, ये करो, फलाना काम है, ढिमकाना काम है, दुनिया भर का काम है, माने इतना सारा ताम झाम भैया काहे? एक ही पर्पस पे, टेरिटरी सेल्स ऑब्जेक्टिव, उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम्हारा टारगेट 5 लाख का है भैया, तुम उसके लिए दौड़ धूप कर रहे हो। अगर तुम्हारा टारगेट 2 लाख का है, तुम उसके लिए दौड़ धूप कर रहे हो। तुम जितना तामझाम कर रहे हो, जितना तामझाम कर रहे हो, वो सारा उसी चीज के लिए कर रहे हो। समझा बात को? तो और इतना सारा तामझाम तुम कर रहे हो, वो तो बतिया अच्छा है, लेकिन उसके साथ में और क्या बात है भैया? शालिनी बताएगी। उसके साथ में देखो, उसके साथ में क्या है ना, सबसे बड़ा चीज है भैया, टू अर्न द इंसेंटिव। सैलरी से कौन जिंदा है? ठीक है, अर्न द इंसेंटिव सबसे, माने इतना सारा करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, ठीक है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया माय डियर, ठीक है। पैसा, मनी, रोकड़ा रोकड़ा, ठीक है, मुद्रा, पैसा कमाओ पैसा। एक आदमी के पास में हम गए थे, संजीवनी बिल्डकॉन का आदमी के पास में, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए, जब हम इस फील्ड में नहीं थे तब। तो वो क्या किया बेटा, मेरे को घुसा दिया, एसी का चेंबर चल रहा था, तो एसी वाला मैंने एसी ज्यादा ठंडा लग रहा था, मैं बोला कि सर थोड़ा एसी थोड़ा कम कीजिए। तो मेरे को बोलता है कि बेटे पैसे कमाओ, पैसे पैसे में बहुत गर्मी होती है। तो ऐसा बोला था, तो आई रिमेम्बर दोज डेज, ठीक है। तो आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स, माई गलतियां। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मेरा बॉस लोग जब गाली देते थे मेरे को, तो उस समय तो मेरे को खराब लगता था, लेकिन बाद में जब मैं रियलाइज करता था कि नहीं, मेरा बॉस सही बोला, वो मेरे अच्छे के लिए बताया। जब मैं नया नया एरिया मैनेजर बना था, तो मेरे एक तो बॉस थे, मिस्टर कौशिक दास। मेरे को लगता था कि साला सबसे खड़ूस आदमी दुनिया का यही है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बोला, मैं लेटर डाउन द रोड आई केम टू रियलाइज दैट नहीं, माय बॉस वाज राइट, आई वाज रॉन्ग, एंड रिमेंबर इट, योर बॉस इज ऑलवेज राइट, द लास्ट थिंग। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हैप्पी सेलिंग, हैप्पी लर्निंग। दुबे जी, बतिया समझ में आया? चलो ठीक है। आकिब, क्रिएट। चलो शालिनी, आकिब, सुनील, शिबू, रविकांत जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, नमस्कार, सी यू। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं।